विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन तथा प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है। भौतिक विज्ञान में हम यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, तरंग, चुंबकत्व, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जिसको नापा या तौला जा सके वो भौतिक राशि है। ये तो हो गई हमारी सामान्य भाषा, लेकिन साइंस की भाषा में कैसे समझेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है। जिस किसी भी वस्तु या पदार्थ का मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके मापन को संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। अब ये संख्यात्मक मान क्या है? जैसे कि आप कहेंगे 2 किलो, 2 लीटर, 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 सेकंड। तो ये क्या हो गया? ये संख्यात्मक मान हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि मापन को संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित किया जा सके वह भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, भार, बल, समय, ये क्या है? भौतिक राशियां हैं। जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, बल को हम न्यूटन में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो हमने ये सीख लिया किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके मापन को संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं? भौतिक राशियों के प्रकारों का जो निर्धारण है वो 2 टाइप से किया जाता है। एक तो होता है दिशा और परिमाण के आधार पर, दूसरा होता है मात्रक और मापन के आधार पर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां कितने टाइप्स की होती हैं। मूलतः दिशा व परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण क्या है? अभी हमने सीखा था कि जैसे संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित किया जा सके वो भौतिक राशि कहलाती है। तो जैसे 2 किलो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटा, 2 लीटर, 2 मिलीलीटर, ये क्या है? ये परिमाण है। इसको संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान अदिश राशि है, घनत्व, ताप, आयतन, चाल, दूरी, कार्य, समय, विद्युत धारा, ऊर्जा, शक्ति, आवृत्ति, ऊष्मा, दाब, आवेश, प्रतिरोध, विशिष्ट ऊष्मा और विभव, ये सभी अदिश राशियां हैं। जैसे कि द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे? किलोग्राम में। तो इसमें दिशा की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना कि किस किस दिशा में द्रव्यमान है, नहीं, केवल इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है कि 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, जो भी है। इसी तरीके से तापमान को हम मापते हैं, आयतन को मापते हैं और दूरी को मापते हैं। तो ये इनमें दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण की होती हैं। ये अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशि क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तो चाहिए ही चाहिए लेकिन साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, आवेग, भार और बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण, ये कौन सी राशियां हैं? ये सदिश राशियां हैं। इनको
व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत भी होती है। जैसे कि हम कहेंगे कि विस्थापन, विस्थापन हो रहा है, ये तो किस दिशा में हो रहा है और कितना हो रहा है, इस दोनों की जरूरत पड़ती है विस्थापन को व्यक्त करने के लिए।